ऊर्जा बैंड जो पढ़ा रहे हैं इसको एक बार फिर से समझते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि एनर्जी लेवल क्या चीज़ होती है। कोई भी परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट में होता है, यानी एक निश्चित ऊर्जा स्तर में होता है। उस ऊर्जा स्तर को अगर हम क्षैतिज रेखाओं से व्यक्त कर दें तो उस व्यक्त हुई रेखाओं के लिए जो परास आती है उसे कहते हैं बैंड चौड़ाई, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्जा बैंड। बनता कैसे है वो भी देखो। हम उदाहरण के लिए लेते हैं सोडियम। ये सोडियम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का आप इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जानते हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। इसमें कितने एनर्जी लेवल हैं, कितने ऊर्जा स्तर हैं? तो यहाँ पर 2 ऊर्जा स्तर है कि नहीं? यहाँ पे कितने ऊर्जा स्तर बनते हैं? 2। और यहाँ 6 बनता है, और यहाँ 2 ही बनेगा ना, 1 नहीं 2 एनर्जी लेवल बनता है। यस में 2 एनर्जी लेवल होते हैं। और अगर हम 3p लिखें तो उसमें 0 एनर्जी लेवल, इसका 0 है, बट इसमें 6 एनर्जी स्तर बन सकते हैं, ऊर्जा स्तर। ये आप जानते हो, इन्हें सब ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? सब ऑर्बिट कहते हैं, यानी उपकोष कहते हैं। एस, पी, डी, एफ, उसके अंदर भी उपकोष होते हैं। जैसे अगर हम पी को ले तो पी के कैसे आप आव बाहु जानते हो ना, आव बाहु ऐसे तो होता है ना। जैसे पहले एक इलेक्ट्रॉन बन लिया, फिर उसके बाद युग्मित बनाते हैं इसको, ऐसे बनाते हो कि नहीं? तो ये कितने लेवल यहाँ दिख रहे हैं? 3। और कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें? 6। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने एनर्जी लेवल, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक निश्चित एनर्जी लेवल होता है। इसी को अगर हम रेखाओं द्वारा व्यक्त करें, ऐसे क्षैतिज रेखा, ये यस का है, पी का है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से क्षैतिज रेखाओं द्वारा अगर ऊर्जा स्तर को व्यक्त किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड कहते हैं। इसे कहते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है? ऊर्जा बैंड है। और ये किसकी बात हो रही है? सॉलिड की बात हो रही है, यानी ठोसों में। तो ये जो आप देख रहे हो ना, एस पी, ये क्या है? हाँ, एस में एक ही लाइन खींचते हैं, लेकिन होते 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए 2 लेवल यहाँ भी बनता है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें 6 लेवल बनेगा। देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित लेवल पर होता है। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल पर नहीं होते। इसका मतलब है हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होती है। सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती है। तो जो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर पर है, या हम यूँ कहें कि भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वही ऊर्जा स्तर कहलाती है। ठीक है, ये होता है परमाणु के लिए। तो यही आपके क्या है? एनर्जी लेवल। इन्हें कहा जाता है ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल डायग्राम। इसलिए इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? ELD कहते हैं, एनर्जी लेवल। और ये क्षैतिज रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और क्षैतिज रेखाओं द्वारा व्यक्त करने की जो विधि है, इसी को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों को निरूपित करने के लिए जो इनकी मोटाई या परास होती है, पूरे ऊर्जा स्तर की जो परास होती है उसे एनर्जी बैंड कहते हैं, ऊर्जा स्तर है। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? यहाँ पे जो एनर्जी बैंड है या ऊर्जा बैंड, ये ऊर्जा बैंड 3 प्रकार का होता है। वर्गीकरण कर लिया गया इसका। एक को बोलते हैं चालन बैंड, एक को बोलते हैं संयोजी बैंड,
और एक को बोलते हैं बैंड गैप या बैंड अंतराल कहा जाता है। इसे एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है। चालन बैंड को अंग्रेजी में कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड कहा जाएगा, और संयोजी को बैलेंस बैंड। शार्ट में इसको CB, इसको BB, सॉरी बैलेंस का स्पेलिंग गलत है, BB, और एनर्जी गैप को EG कहते हैं। ठीक है। तो एक होता है चालन बैंड, एक होता है संयोजी बैंड, और एक होता है बैंड अंतराल। दोनों यानी चालन संयोजी के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना, उसे बैंड अंतराल कहते हैं या एनर्जी गैप कहते हैं। जो संयोजी बैंड होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो चालन बैंड है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, लेकिन इस एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉनों का होना पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो स्पेस होता है दो ऊर्जा स्तरों, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का स्पेस होता है, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स लॉ, NH/2 पाई का मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम J, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन वहीं पाया जाता है जहाँ ये शर्त लागू होती है और कहीं पाया नहीं जाता है। अब ये जो चालन बैंड, संयोजी बैंड और बैंड अंतराल बना हुआ है, इसके बेसिस पे आपको चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण करना होता है कि चालक कौन, कुचालक कौन। अब चालन बैंड को दर्शाना है तो उसके लिए ऐसे ही बनाएंगे, रेक्टेंगल, आयत बनाते हैं। संयोजी के लिए भी क्या बनाएंगे, आयत ही बनाएंगे। जब इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन पूरा भरा है, तो पूरे भरे हुए को ऐसे दर्शाएंगे, ये है कंप्लीटली फील्ड, पूर्ण भरा हुआ। मान लो इसमें चालन बैंड में आधा ही भरा हुआ है, इतने भरा हुआ, आधा खाली है, तो इसको बोलते हैं आंशिक भरा हुआ या पार्शियली फील्डेड। ठीक है। और अगर नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा क्या कहेंगे हम, जीरो एनर्जी, अर्थात वहाँ कोई ऊर्जा नहीं है। अब इन्हीं बेसिस पर हमें डिवीजन करना है चालक, कुचालक और अर्धचालक की। तो पहले इतना आप नोट कर लो, फिर आपको चालक, कुचालक हम बताते हैं। एनर्जी गैप को आप देखोगे किताब में ऐसे EG लिखा रहता है, EG ऐसे। ठीक है। तो इसको एनर्जी गैप कहते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। पहले इतना आप बना लो, फिर एक एक करके सभी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी हमने सीखना है चालक, कुचालक और अर्धचालक, इनका वर्गीकरण सीखना है, लेकिन वो भी ऊर्जा स्तर के आधार पर, यानी एनर्जी बैंड के बेसिस पे। लेकिन पहले एक क्वेश्चन का आंसर करिए कि मान लो कोई परमाणु है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। जिस इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु से बाहर निकालना चाहते हैं या उसको उसके ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ी ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी बाहर से हमें उसे ऊर्जा देना है। ऊर्जा देने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, हीट, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना। किसी वैद्युत क्षेत्र, दो प्लेटें हैं जनरली, और उनके बीच विभवांतर लगा के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लो, उसमें परमाणु को आप रख सकते हो। वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और उन इलेक्ट्रॉनों को इस अपनी जितनी भी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो मिल जाएगी। फिर वो अपना एनर्जी लेवल छोड़ के दूसरे एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत समीप होते हैं, उनके और नाभिक के बीच में आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत उच्च वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इस जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके बेसिस पे डिवीजन करने जा रहे हैं हम, जिसमें एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ऊर्जा स्तर के आधार पर बताओ चालक किसे कहते हैं, कंडक्टर क्या होता है,
या कंडक्टिंग मटेरियल। तो इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें ऊर्जा बैंडों में एक आपका रहेगा चालन बैंड और एक रहेगा संयोजी बैंड। तो ये मान लिया मैंने कौन सा बैंड है भाई, संयोजी बैंड। और इसका संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड, बीबी, संयोजी बैंड। और दूसरा जो बैंड होगा उसका नाम होगा चालन बैंड। लेकिन चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में गैप बहुत कम होगा, दोनों लगभग ओवरलैप किए हुए होंगे। एक ही परमाणु के, हाँ एक ही परमाणु के, या तो बहुत पास होते हैं या तो अतिव्यापित होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बैंड आप देख रहे हो इसका नाम क्या है, चालन बैंड, सीबी, कंडक्शन बैंड। ये जो चालन बैंड है और जो संयोजी बैंड है, इनके बीच जो गैप है उसे क्या कहते हैं, जो गैप है उस गैप को बोलते हैं निषिद्ध बैंड। कौन सा बैंड, निषिद्ध बैंड कहते हैं। ये शब्द है निषिद्ध बैंड, बट इसको एनर्जी गैप ही अंग्रेजी में कहते हैं, ऊर्जा अंतराल, बैंड अंतराल। इसको, इसके एनर्जी लेवल को किससे दर्शाते हैं, ईजी से। ये है एनर्जी गैप, निषिद्ध बैंड है। तो यहाँ पर अगर देखें तो निषिद्ध बैंड की चौड़ाई ना के बराबर है। मतलब कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये जो संयोजी बैंड और चालन बैंड है ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं ऐसे, यानी कोई एनर्जी गैप ही नहीं बचता इनके बीच में। ठीक है, तो ये है बीबी और ये है सीबी, और यहाँ पे दोनों क्या है, ओवरलैप्ड है, ओवरलैप्ड, हिंदी में बोले तो अतिव्यापित। और संयोजी बैंड यहाँ पे क्या है, अति समीप, मतलब बहुत समीप होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। तो एक है चालन बैंड, एक है संयोजी बैंड, और दोनों बैंड अगर अतिव्यापित हो या बहुत अति समीप हो तो ये स्थिति किसकी होती है, चालक की। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, चालक। इसका जो बैलेंस बैंड होता है वो पूर्णतः भरा हुआ होता है, पूर्णतः भरा हुआ, जबकि जो चालन बैंड है वो खाली होता है, यानी इसे हम रिक्त कहते हैं, रिक्त होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। तो होता क्या है कि इस संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है और इसको बाहर से ऊर्जा मिली, एक्सटर्नल एनर्जी, और ये एक्सटर्नल एनर्जी मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करके संयोजी बैंड से कूदकर चालन बैंड में चला जाता है और फिर यहाँ से वापस आ जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें गति करने लगते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ क्या बन गया, चालक। अब एग्जाम में मान लो, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि चालक को डिफाइन करें, तो आप ये चित्र बना देना है और 2 लाइन ये लिख देना है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके बीच चालन बैंड और संयोजी बैंड या अति समीप होते हैं अथवा एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं। ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं, जिनके लिए ऊर्जा बैंड का ये आधार होगा। जी हाँ, परिभाषा भी लिखा देता हूँ, पहले समझा देते हैं। दूसरा है कुचालक। कुचालक को अंग्रेजी में इंसुलेटर कहते हैं। और एक इसमें हमें वर्णन करना है अर्धचालक, और यहीं से अर्धचालक आपका शुरू हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। ठीक है, हीरा कैसा पदार्थ है जी, चालक की कुचालक विद्युत का, हीरा, हीरा, खीरा नहीं, हीरा, डायमंड। डायमंड चालक है कि कुचालक, कुचालक है, शुद्ध कुचालक है।
ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमने देखा चालक में कि चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों अतिव्यापित है या उनके बीच का ऊर्जा अंतर बहुत कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे बैंड में कूद सकते हैं। कुचालक में क्या होगा? ये है चालन बैंड, यस, कंडक्शन बैंड, CV, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, संयोजी बैंड, और सॉरी हाँ चालन बैंड है। और इसके बहुत दूर कौन होगा? संयोजी बैंड, बैलेंस बैंड। ठीक है, इनके बीच जो एनर्जी गैप है वो क्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। ये एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है। जैसे अगर हम डायमंड की बात करें, ध्यान देना, हीरे को लिया जाए डायमंड को, तो उसके लिए एनर्जी गैप लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितने का होता है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो इलेक्ट्रॉन इस संयोजी बैंड में है, इसको आप बाहर से ऊर्जा दीजिए, यहाँ पर थोड़े से ही ऊर्जा प्राप्त करके, यानी एक निम्न विद्युत क्षेत्र पर भी इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ना, कंडक्शन में चला गया। लेकिन यहाँ पर जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है, उसको अधिक ऊर्जा देने पर भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदकर चालन बैंड में नहीं जा पाता है। इसी वजह से ये पदार्थ क्या होता है? कुचालक। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हीरा। इसके लिए एनर्जी गैप कितना होता है? लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और हीरा इसीलिए क्या माना जाता है? कुचालक, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इसको एक से साफ एनर्जी दिया जाए, यानी अतिरिक्त ऊर्जा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा जंप करके ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड तक पहुँच नहीं पाता। नहीं, चाहे कितनी ऊर्जा देने की बात नहीं, अगर एक निश्चित लेवल से ऊर्जा का मान बढ़ा दोगे तो यहाँ भी जंप कर जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमें पता है कि वायु में विद्युत आवेश का संचरण नहीं होता, यानी वायु विद्युत की क्या है? कुचालक है। लेकिन अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि वायु भी क्या होगी? विद्युत का चालक बन जाएगी। और तब जब वो वायु के जो कण हैं, यानी जो परमाणु हैं, वो आयनित हो जाते हैं। ठीक है, हीरा बहुत मतलब ठोस होता है, कठोर होता है, तो नजदीक होना चाहिए, दूर क्यों है? हीरा कठोर है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी नहीं है। वो उसका भौतिक गुण है कि वो वाह आवरण उसका बहुत ठोस होता है, उसके क्रिस्टलियन स्ट्रक्चर होता है, परमाणु दृढ़ता से बंधे होते हैं। अधिक शक्तिशाली से जितने ज़्यादा अधिक शक्तिशाली बंधन ऊर्जा होगी, उतने ज़्यादा वो कठोर होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, नाभिक से बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता से बंधे होते हैं, या आसानी से बाहर नहीं निकलते। और जब तक ये जंप नहीं करेंगे तब तक वो कंडक्टर बनेगा नहीं, और ये जंप कर नहीं पाते, एनर्जी देते जाओ। लेकिन वही जो उनका क्वेश्चन है मासूम अली का, कि अगर इसकी वैल्यू को हम बढ़ाते जाएँ तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो पदार्थ है चालक बन जाए? बिल्कुल बन सकता है ऐसा, बट वो हमारे किसी काम का नहीं है ना। हमें अगर न्यूनतम वैद्युत क्षेत्र पर अधिकतम संचरण मिले तो वो पदार्थ हमारे लिए अच्छा होगा ऊर्जा संचरण के लिए। अब मान लो उसको चालक बनाने के लिए आपको 1 लाख वोल्ट लगाना पड़े और घर पे 220 वोल्ट की ज़रूरत, 220 वोल्ट चाहिए, तो क्या मतलब है ऐसे पदार्थ का? उसका चालक की तरह यूज़ करने से कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। सो यहाँ पर देखो, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें इसे चालन बैंड तक पहुँचाने में अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने डायमंड बना दिया। अब एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना है तो इसमें क्या लिखोगे कि जो CB है एंड जो BB है, इनके बीच का अंतराल बहुत अधिक होता है। अंतराल बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा अंतराल होता है। ठीक है, और चालन बैंड जो होता है वो पूर्णतः क्या होता है? खाली होता है, यानी CB पूर्णतः रिक्त होता है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाने का भी प्रयास करता है वो जा भी नहीं पाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं भाई?
चालक और कुचालक के बीच की एक निश्चित अवस्था है, इसे अर्धचालक कहते हैं। ये क्या स्क्रीन पे है, तो इतना नोट कर लीजिए, तब आपको आगे बताते हैं, इससे सबको लिखाएंगे। तो इसमें एक बच रहा अर्धचालक, ये भी देख लेते हैं। जो अर्धचालक है इसका ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या परिभाषा देंगे, किसमें चालन तथा संयोजी बैंड आंशिक भरे हों और निषिद्ध ऊर्जा बैंड चौड़ाई काफ़ी कम हो, मतलब चालक से अधिक हो। चालकों से थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन कुचालक से बहुत कम होता है। लगभग कितना मैंने बताया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप लगभग होना चाहिए, लगभग। अब इसके लिए मैं आपको चित्र बना देता हूँ। ये संयोजी बैंड है और ये भी भरा हुआ रहेगा, ये बैंड भी भरा रहेगा लेकिन पूरा नहीं, आंशिक रूप से। यानी बैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों भरे होते हैं लेकिन पार्शियली फिल्डेड होते हैं। पार्शियली फिल्ड अर्थात आंशिक रूप से भरे होते हैं। और जो ये एनर्जी गैप है, निषिद्ध ऊर्जा बैंड चौड़ाई, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर एनर्जी गैप को पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा, अगर ये जर्मेनियम है, क्या है, जर्मेनियम, तो ये एनर्जी गैप 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर सिलिकॉन हो तो ये एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये याद रखिएगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड चौड़ाई कितनी होती है, सिलिकॉन के लिए ऊर्जा बैंड चौड़ाई कितनी होती है। तो इसे नोट कर लीजिए। और ये अर्धचालक की परिभाषा इस ऊर्जा बैंड के आधार पे हो गई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक क्या होते हैं, एन ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, निज अर्धचालक व अर्धचालक क्या होते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।